साथियों प्रणाम नमस्कार। आज हम इलाहाबाद हम लोग हाई कोर्ट उपस्थित हैं और आज केस पे सुनवाई लगी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से बीच में इधर कोर्ट बंद भी रहा और हमारा प्रयास था कि हम जितना जल्दी हो सके उस पर मतलब किसी भी फाइल पे किसी तरीके से टेकअप करवा लें, टेकअप करके उस पर सुनवाई हम लोग करवा सकें। लेकिन आज माननीय कोर्ट में मतलब मैं दिन में तो नहीं आ पाया, दिन में थोड़ी कुछ समस्याएं थी हमारे साथ और कुछ कार्यक्रम चल रहा था कमिश्नरी प्रयागराज कमिश्नरी में, तो इसलिए हम कार्यक्रम को लेकर उसी में बिजी रह गए, आ नहीं पाए दिन में। उसके बाद जब कोर्ट से वकील साहब भी काफ़ी व्यस्त थे, कोर्ट में वो कई केस को लेके मतलब अंदर काफ़ी व्यस्तता में थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जब भी मुलाकात होगी वह 4 बजे के बाद होगी। तो हम 4 बजे हम माननीय कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम उपस्थित हो गए थे। ठीक है, तो हाई कोर्ट में हम उपस्थित थे उस समय। जब उपस्थित हुए वकील साहब निकल के आए तो उनसे सारी चीज़ों पे मतलब क्लियर बातें हुई हैं और बातें होने के बाद जो यूपीटीईटी का मामला है उस पर हमने यह रिक्वेस्ट किया है कि जितना तत्काल हो सके दीपावली से पहले एक बार कैसे भी दीपावली से पहले कि एक बार कैसे भी हम लोगों को किसी फाइल पे मतलब टिकअप करवा ले जाना है। तो तमाम फाइलें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं। तो हमारा प्रयास भाई जरा कैमरा घुमा के दिखाइए, हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित हैं, उधर देख सकते हैं आप लोग, हाई कोर्ट में ही हम लोग उपस्थित हैं इस समय। तो ठीक है, लाइए। तो आज हमने वकील साहब से बात किया है, उन्होंने कहा कि देखो तमाम फाइलों पे जितनी सारी फाइलें पड़ी हैं सब पे आयोग के द्वारा काउंटर जारी किया जा चुका है, लेकिन रिजवाइंडर हमें पेश करना है, इस पर क्या करोगे? हमने कहा सर जैसे भी होगा जो भी हो सकता है हम करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी फाइल पे लग सकता है, क्योंकि अलग अलग फाइल पे ही पैरवी करवानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे भी हो सकता है हम पैरवी करवा के कोशिश करेंगे कि दीपावली से पहले लगवा दें डेट को। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम आज ही लगवा के कल ही सुनवाई करवा लें। अरे सीधी सी बात है, कोई डेट मिलती है लगता है तो प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास हो रहा है कि किसी फाइल पे अगर डेट मिले, डेट मिलवा के हम उस पर पैरवी करवा के डेट मिल जाती है तो उम्मीद रखते हैं कि उस पर रिजवाइंडर पेश किया जा सके। देखिए जब तक रिजवाइंडर पेश नहीं होगा तब तक किसी भी मैटर पे सुनवाई नहीं हो सकती है, बहस नहीं हो सकता है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। तो आयोग के काउंटर के बाद हम लोगों को रिजवाइंडर हम लोगों को पेश करना है। और आज जिन फाइलों पे डेट लगी है उन फाइलों पे मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि उस पर फाइल टेकअप नहीं हुआ, आज फाइल टेकअप नहीं हुआ। और मुझे पता है कि आप लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी, तमाम लोग निराश हो जाते हैं कि अरे सर क्या हो रहा है कि फाइल पे डेट नहीं मिलती, या तो अन्य तरह की 50 तरह की बातें हैं जो समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन इस समय एक समस्या ज़बरदस्त है कि फाइल लग तो जा रही है कोर्ट में लेकिन उस पर फाइल टेकअप नहीं हो रही है। तो अपने तरफ से जो प्रयास है वो प्रयास हम कर रहे हैं और इस बार थोड़ा अलग तरीके से मैं प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ। और आज मैं अधिवक्ता साहब से मिलने आया था। मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि माननीय कोर्ट में उपस्थित होकर हम लाइव नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ नेटवर्क काम ही नहीं करता। जैसे जैमर लगा है ना कोर्ट के आसपास, तो लाइव आने में बड़ी समस्या होती है और लाइट की समस्या भी थी, इसलिए हम लोग हाईकोर्ट के यहाँ को लाइट के सामने खड़े हो गए। तो इसलिए अब हम यहाँ आज जो उपस्थित हुए थे, हमारा प्रमुख मुद्दा क्या था कि वकील साहब से हम ये चाहते हैं कि हम कोशिश करके पैरवी करवाते हैं। पैसा मतलब भाग दौड़ आना जाना हर चीज़ में पैसा खर्चा होता है। तो हम कह रहे हैं कि क्यों जब भी डेट लगे तो ये ना कि फाइल टेकअप ना हो, किसी तरीके से फाइल टेकअप हो, उस पर बहस हो, हम ये चाहते हैं। तो यही मुद्दा मैंने वकील साहब के सामने रखा है। तो सारी बातों पे चर्चाएं हुई। चर्चा होने के बाद यह डिस्कस किया गया कि किसी भी तरीके से फाइल को टेकअप करवाने की कोशिश की जाएगी। मतलब एक नए तरीके से एक प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह प्रयास शायद सफल हो भी सकता है, क्योंकि मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि अपने फाइल पे डेट मिले, डेट मिलने के बाद टेकअप भी, और टेकअप हो पे उस पर जो रिजवाइंडर पेश करना है रिजवाइंडर पेश किया जाए। और देखिए डेट तो मिल जाती है और जब फाइल टेकअप होगी तभी तो रिजवाइंडर हमारी तरफ से पेश किया जाएगा। जब रिजवाइंडर पेश नहीं होगा तो बहस कहाँ से होगी? तो रिजवाइंडर आयोग के सवालों का जवाब हम लोग भी भेजें और भेज के उस पर बहस करवा लें। तो पूर्णतः मैं कोशिश में लगा हूँ, दीपावली से पहले डेट लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है। डेट हम पैरवी करवा के लगवा सकते हैं, लेकिन
बड़ी बात है फाइल पे सुनवाई करवाना, डेट पे फाइल को टेकअप करवाना। अब मैं लगा हूँ कि मुझे दीपावली से पहले किसी तरीके से फाइल को टेकअप करवाना है। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे बस एक डेट लगी, बस इधर नंबर मिला, ये सब भरम पालना छोड़ दीजिए। हवाई में ना जो लोग घर बैठे सोच रहे हैं वैसे होता नहीं है। तमाम चीज़ें हैं जो बड़ी तकलीफ़ों से होकर गुजरने के बाद जाके चीज़ें सफल होती हैं। कुछ भी हवा में बात करने से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी फाइल पे अगर आप लोग मतलब फाइल अगर टेकअप करवाना चाहते हैं या प्रयास करेंगे तो प्रयास करने में एक जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूर्ण थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, काटिएगा नहीं जी। तो हमारा प्रयास यही है कि अब किसी भी तरीके से दीपावली से पहले हमें अपने फाइल पे बहस करवानी है, मतलब कि फाइल को टेकअप करवाना है। अब लड़ाई डेट लगवाने की नहीं है। कब तक हम डेट लगवाना लड़ते रहेंगे, ये कोई हमारा बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन उसी में अब है कि हमारी फाइल टेकअप हो, चाहे जैसे भी टेकअप हो। और यही प्रयास करके इस बार दीपावली से पहले मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि टेकअप हो जाए। और एक बात को हमेशा आप लोगों गांठ बांध के रख लीजिए, जो लोग सोच रहे हैं कि तुरंत हम मतलब डेट लगी नहीं किधर नंबर इशू हुआ, ऐसा नहीं है। अभी फाइल टेकअप होगी, उस पर रिजवाइंडर पेश करवाना है। जब रिजवाइंडर पेश होगा उसके बाद बहस होगा। तो मतलब कितनी डेट अभी मिलेंगे ये मैं बता सकूं अभी ये क्लियर नहीं, ठीक है। तो ये ना सोच लीजिए कि बस एक डेट मिल गया तो नंबर इशू। बस कोशिश ये है कि लड़ाई को जीता जाए। और आप लोग भी ये जान के चलिए 2 डेट, 4 डेट, 7 डेट या 10 डेट मिले, इसमें अभी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि 10 डेट मिल सकता है, 5 डेट मिल सकता है, 5, 6, 7 डेट में हो सकता है हमारा मामला क्लियर हो जाए। लेकिन हम अपने तरफ से मेरा प्रयास यही है कि हम उसमें सफल हो जाएं, ठीक है। लेकिन नए तरीके से अब लड़ाई को लड़ेंगे जैसे भी हो सकेगा सब। और वकील साहब तो ये कह रहे थे कि मतलब दीपावली के बाद मतलब हम जो प्रयास करें, क्योंकि इधर 4-5 दिन इधर चल रहा है, फिर बीच में गैप होगा, फिर 4-5 दिन कोर्ट खुलेगा, उसके बाद मतलब दीपावली के बाद ही फाइनल कोर्ट खुलता है, ठीक है। तो हमने कहा कि नहीं, मतलब वकील साहब कह रहे थे कि हो सकता है अगर हम प्रयास भी करें शायद डेट न इधर लग पाए। तो हमने कहा कि आप प्रयास करिए और ये प्रयास करिए ना कि दीपावली से पहले हमारी फाइल टेकअप हो। तो ये सारे मुद्दे हुए हैं, मतलब प्रयास किया जा रहा है। दूसरा चीज़ हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि जैसे जिन क्वेश्चनों पे अभी हम वकील साहब से पूछे, मतलब जो सवाल आप लोग मुझसे पूछते हो ना, आज मैं भी वही सवाल वकील साहब से पूछ दिया हूँ। सामने खड़ा था, फ़ोन पे बोलता तो गाली देते, सामने खड़ा था, मैंने पूछ दिया। मैंने बोला कि सर ये बता दीजिए, जैसे मुझसे लोग लगातार पूछते हैं कि सर नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एक बार बताइए। मैंने भी यही चीज़ सेम पूछ दिया वकील साहब से। वकील साहब हंसने लगे, उन्होंने कहा अरे यार तुम जितना परेशान हो ना, इतना भर जान लो कि नंबर इसमें पक्का बढ़ना है। तो बस नंबर बढ़ना है, यही है कि मामले पे जल्दी सुनवाई हो जाए। और देखिए एक चीज़ नोटिस करने की बात है कि जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आयोग की तरफ से रिज़ल्ट जारी किया गया है, डायट पे भेजा गया है, उसे अभी रिज़ल्ट को वितरण नहीं किया गया है, ठीक है। तो रिज़ल्ट वितरण होना है, तो रिज़ल्ट अभी कब तक मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। तो इस बीच में जो गैप है ना, जब रिज़ल्ट, मैं सोच रहा हूँ कि रिज़ल्ट वितरण हो उससे पहले अगर अपने मामले पे मतलब मैं रेस रहूँगा तभी मामले पे सुनवाई हो पाएगी। तो मैं अपनी तरफ से जितना जल्दी प्रयास करके इस मामले को सुनवाई करा ले जाऊँ, और करवाने के बाद अगर इस पर हम लोगों का मामला आगे बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि दीपावली से पहले अगर फ़ायदा मिल जाए तो हम सबका लाभ होगा। तो यही प्रयास करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और दीपावली से पहले हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा धैर्य आप लोग बना के रखिएगा। अभी है ना कि हड़बड़ी में आ जाइए कि कब होगा कैसे होगा, इतना आसान नहीं है जितना आसान सभी लोग सोच लेते हैं। तो हम अपनी तरफ से जितना प्रयास करना है कर रहे हैं। और रही बात जो भी नेक्स्ट डेट आएगा हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। फ़िलहाल प्रेजेंट अभी इतना ही है। और एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि जो नंबर इशू होने हैं वो होंगे, लेकिन देखिए माननीय कोर्ट सर्वोपरि है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नंबर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, अगर हमें ही को पता होता तो या किसी अधिवक्ता को पता होता तो फिर माननीय कोर्ट का तो काम ही खत्म हो जाता। और माननीय कोर्ट ही सर्वोपरि है, माननीय कोर्ट से ही जो मिलना है वो मिलेगा। हमारे और आपके चिल्लाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हाँ वकील साहब के साथ मिलकर जितनी लड़ाई लड़ सकें,
तो हमारा काम इतना ही है, हम अपना प्रयास करेंगे। बाकी मैं ये कहना चाहता था, एक बात और मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। एक बात यह मुझे बताना था कि सॉरी, दिमाग बड़ा उलझा है आज, बहुत पूरा दिन मैं व्यस्त था और कमिश्नरी में आज कुछ कार्यक्रम था, उसी में व्यस्त, दिमाग बड़ा उलझा है, फिर से भूल रहा हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, जो भी नेक्स्ट डेट में हो सकता है कल संभवतः सुबह लाइव आऊँगा। इस समय फ्री नहीं हूँ, कोर्ट में हम लोग उपस्थित हैं और जो भी मामला होगा मैं कल आप लोगों को अवगत करा दूंगा। लेकिन ये संदेश बस देना चाहता हूँ कि अब इस लड़ाई को नए तरीके से लड़ेंगे और उस पर पूरी कोशिश ये है कि जो यूपी टीईटी का भी रिजल्ट वितरण नहीं हुआ है, कोशिश हमारी यही है कि वितरण होने से पहले जितना प्रयास करना होगा मैं करूंगा, ताकि रिजल्ट वितरण होने से पहले हमारा नंबर इशू हो जाए, हमारा भी रिजल्ट साथ ही निकले। और जो रिजल्ट मिलेगा उसमें डीएलएड वालों को साथ मिलेगा, बीएड वालों का माननीय कोर्ट के द्वारा और आयोग की तरफ से रोका गया है, मतलब सरकार की तरफ से रोका गया है कि जब तक माननीय कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक बीएड वालों का अभी रिजल्ट इशू नहीं किया जाएगा। तो इसलिए डीएलएड वालों का मिलेगा, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा है। मेरा पूरा प्रयास है कि हमारा कोर्ट का मामला भी सुलह हो जाए, नंबर इशू हो जाए और इसमें हमारा भी नंबर इशू हो जाए। साथियों, इसमें आप सबका सहयोग और साथ बना रहे, आप सबके आशीर्वाद से ही हम चल सकते हैं और आप सबका प्यार आशीर्वाद रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल जैसे भी होगा मैं संभवतः प्रयास करके लाइव आऊँगा। धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।